बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद कुंदल। आज 16 अप्रैल है साल 2022। पंजाब असम्बली का इजलास आज मैदान जंग में तब्दील हो गया है। डिप्टी स्पीकर पर लोटों और थप्पड़ों से बारिश की गई है। पुलिस ऐवान में दाखिल हो गई है। ताज़ा तरीन अपडेट्स पर इस वीडियो में तफसील के साथ हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ को तोड़ने का एक बड़ा मंसूबा सामने आ गया है। कौमी असम्बली के इस्तीफे नामंजूर करने का फैसला कर दिया गया है। इसी खबर से वीडियो का आगाज करूंगा, लेकिन चंद आम खबरें हैं और आज बड़ी अपडेट्स हैं, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप आखिर तक समाप्त करने के बाद अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। कौमी असम्बली के अंदर पीटीआई इस्तीफे दे चुकी है, जिसके अंदर कासम सूरी जो साबिक डिप्टी स्पीकर थे, आज उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है और उन्होंने उन इस्तीफों को मंजूर भी कर लिया था। लेकिन अब जो हुकूमती जमातें हैं और पूरा जो भानमती का कुंभ है, वो ये समझता है कि अगर तहरीक इंसाफ के इस्तीफे हम मंजूर कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर नए ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। कल को पीटीआई किसी सूबाई असम्बली से इस्तीफा दे देगी मरलावार, तो फिर हमें कौमी इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। तो इतना बड़ा जो हमने एक काबीना तश्कील दी है, तो इसका कोई फायदा नहीं रह जाएगा। उल्टा इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ असम्बली के अंदर पहुंच सकते हैं। लिहाजा इसका बेहतरीन तरीका यह है कि पीटीआई को तोड़ा जाए। अब उन्होंने कहा है कि चूंकि ज़ाब्ते की कार्रवाई के तहत एक एक मेंबर को डिप्टी स्पीकर के पास आना चाहिए था, फिर ये डिप्टी स्पीकर का इस्तेकाक नहीं था, बल्कि जो स्पीकर है उसका ये इस्तेकाक था। लिहाजा गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और 125 अफराद के ये इस्तीफे थे, जिसके अंदर स्पीकर कौमी असम्बली ने जो सामने जो मंजूर किए थे, अब उनको जो नए आज स्पीकर मुंतखब हुए हैं राजा परवेज अशरफ, उनके सामने रखने का फैसला किया गया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और तमाम जो इदारे थे उनको डी नोटिफाई कर देना चाहिए था, लेकिन अब उसके अंदर मकसद सिर्फ एक है कि जब एक एक बंदे को बुलाएंगे तो उसको समझाएंगे, देखिए हमारे मामलात तय हैं, हमने अगला 1.25 साल हुकूमत के अंदर रहना है, इसीलिए तमाम जो जमातें हैं उनकी हमने काबीना तश्कील दे दी है। आप 1.25 साल बाहर रहेंगे, इमरान खान को दोबारा किसी ने इख्तिदार में आने नहीं देना, तो आप अपने मुस्तकबिल को क्यों दाव पर लगा रहे हैं। और इस हवाले से मरियम औरंगजेब भी इदारा ख्याल कर चुकी हैं कि पीटीआई के बहुत सारे अरकान ने कहा है कि हमने इस्तीफे दिए ही नहीं है। अब हालांकि दिए तो सब ने हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश ये है कि कम से कम 25, 30, 40 लोगों को और कन्विंस कर लिया जाए, ताकि एक साइजेबल अपोजिशन असम्बली के अंदर मौजूद होगी और इमरान खान और चंद लोगों को इस पूरे सिस्टम से बाहर करने के अंदर आसानी पैदा की जाए। तो ये इस्तीफे नामंजूर करके एक तरह के मंजूर शुदा जो साबिक स्पीकर की तरफ से इस्तीफे मंजूर शुदा थे, उनको दोबारा नामंजूर करने के एक नई चाल जो है वो सामने आई है। लेकिन हमने देखा है इस पूरे मामले के अंदर इंतखाबात हुए, आर्टिकल 63A की बाकायदा दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी गई, लेकिन जब भी किसी को सिस्टम से बाहर करना होता है तो अमूमन तमाम जो आर्गन्स होते हैं रियासत के, वो मुतहरक होते हैं और अपना अपने हिस्से की वो शम्मा जला रहे होते हैं। लगता ऐसे है कि एक तरफ आर्टिकल 63A, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लोटे जिस तरह मर्जी है वोट दें। तो दूसरी तरफ जो है रात के 12 बजे भी अदालतें लगना एक ऐसा बादी नजर के अंदर इजहार होता है कि जैसे मनसूबा बंदी के तहत ये सारे मामला जो है वो सर अंजाम दिए गए। इस पर एक साफी हैं अदनान आदिल, वो कहते हैं कि मुनारफ अरकान के बारे में सदारती रेफरेंस की समात में जानबूझकर ताखीर की गई ताकि वफाक और ख़ास तौर से पंजाब में मुनारफ अरकान की मदद से नून लीग की हुकूमतें बनवाई जा सकें। रियासती इदारों का इमरान खान के खिलाफ ये गठजोड़ है, ये एक मुबैना तौर पर ऐसे ही लगता है। अब दूसरी तरफ जो है डिप्टी स्पीकर कासम सूरी, उन्होंने इस्तीफा तो दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि कौमी असम्बली से इस्तीफा मेरी पार्टी के विजन और शानदार विरासत से वाबस्तगी की अलामत है। इस्तीफा जमहूरियत के साथ उसकी वाबस्तगी की अलामत है। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेंगे, मुल्क की मफादात और आज़ादी के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो उनका इस्तीफा हुआ। और जो राजा परवेज अशरफ है
ان کا حلف ہو چکا ہے. اب وہ باقاعدہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں, کارروائی بھی انہوں نے کی, اور جب یہ کارروائی میں نے دیکھی تو یقین مانیے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ, یہ پیچھے جو ہے وہ مارخور کا نشان آپ دیکھ رہے ہوں گے, اور یہ کائی قبیلے کی ایک بڑی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے. تو پورا یہاں پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں. اب یہ پوری چیز جو ہے میں حیران ہو رہا ہوں کہ وہ متحدہ اپوزیشن, وہ بھانمتی کا کنبہ, جن کے خلاف ساری عمر اس ملک کے ادارے باقاعدہ ان کے کرپشن کیسز عوام کے سامنے لاتے رہے کہ یہ زرداری بڑا کرپٹ ہے, 10% ہے, یہ نواز شریف بڑا کرپٹ ہے, یہ شہباز شریف جو ہے اس کی کرپشن ہے, یہ باقی تمام جمہوری جو یہ تمام نام نہاد جمہوریت کے چیمپئن ہے, یہ بڑے چور ہیں, ڈاکو ہیں. اسی کی بنیاد پر اس ملک کے اندر مارشل لا مسلط ہوتے رہے, لیکن جب مفاد ہو تو سب کچھ جائز قرار پاتا ہے. اب یہ سارے جو ہے اس ملک کے مسیحا بن چکے ہیں, اور یہ قوم کو زبردستی کہا جا رہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو نعرہ ہے اس کو چھوڑیے اور آپ اس کو تسلیم کیجئے. کیوں کہ ہم کہہ رہے ہیں, تو پہلے بھائی ان لوگوں کو کرپٹ کون کہہ رہا تھا, وہ بھی ہم کہہ رہے تھے. تو یہ ایک پالیسی بہرحال بدلتی رہتی ہے. پھر میں حیران ہوتا ہوں جب حامد میر, سلیم صافی اور یہ پورا طبقہ اس ملک کے ریاستی اداروں کا, ISI کا اور ہماری آرمی کا, جنرل باجوہ کا دفاع کرتے ہیں, تو اس وقت بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے مختلف جو لوگ ہیں وہ مختلف اوقات کے اندر اہمیت اختیار کر جاتے ہیں. اور غریدہ فاروقی سے لے کر بہت ساری عام جو صحافی حضرات ہیں, چونکہ آج کل لگتا ہے کہ ان کو چونکہ ڈائریکٹ ایکسیس ہے مبینہ طور پر, اگر وہ ڈائریکٹ ایکسیس ہوگی تو لازمی بات ہے کہ پھر ان کے اندر وہ تڑی بھی آئے گی. ایک طرف وہ پورا قبیلہ ہے, تو اب عمران خان کو اس سے باہر رکھنے کا بہرحال یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا. دوسری طرف آج پنجاب اسمبلی کا آپ کو علم ہے اجلاس, اور اجلاس کی جو کاروائی ہے وہ نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھلا ہو کہ انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا. سانحہ ماڈل ٹاؤن کے 14 لوگ وہ شہید ہوئے, ایک بندے کو بھی جیل میں نہیں ڈالا. یہ نظام انصاف ہے جس کو یعنی اتنا اپاد, نکما, نکھٹو. اور میں حیران ہوتا ہوں جب اس ملک کے ججز اور عام لوگ آئین پاکستان کے نیچے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں ہم نے آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. عجیب یہ قسم ہے بھائی, جو صرف شریفوں, زرداریوں اور وڈیروں کو تو تحفظ دیتا ہے. اس وقت آپ کو آزادی اظہار رائے, آئین کی محبت جاگ جاتی ہے, آپ آئین کے محافظ بن جاتے ہیں. جب یہاں پر 14 لوگوں کو سر عام گولیاں مار کر شہید کیا جاتا ہے, آپ کا آئین کہاں جاتا ہے؟ آپ کی آئین سے وفاداری اور محبت کہاں جاتی ہے؟ 250 سے زائد لوگوں کو سر عام فیکٹری کے اندر جلا دیا گیا, سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے اندر, آپ کی آئین سے محبت کہاں جاتی ہے؟ تو آئین آپ نے عوام کے خلاف اور عوام کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے اس کا ایک ٹائٹل دیا ہوا ہے کہ ہم جمہوریت اور آئین کے بڑے محافظ ہیں, اور ہم نے عمران خان کو آدھی رات کو بڑا آئین کو بچا لیا ہے. تو یہ کچھ طاقتیں ہیں جب آپس کے اندر ظاہر ہے ملتی ہیں تو اسی کو وہ ملکی سالمیت کا نام دیتے ہیں, اسی کو وہ ملک سے وفاداری کا نام دیتے ہیں, اسی کو آئین کا تحفظ کی چھتری فراہم کر دیتے ہیں. اور یہ عجیب ہوتا ہے, عام آدمی جو ہے اس کے لیے یہ نہ عدالتیں اتنی رات گئے کھلتی ہیں, وہ تو ایڑیاں رگڑ کر انصاف کے لیے مر رہے ہیں, لیکن کسی ادارے کو جوں تک نہیں رونگی. الٹا وہی لوگ آج جو ہے وہ اقتدار کے محافظ بن گئے. اب قومی آج صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا, ظاہر ہے اس کے اندر بہت سارے اراکین تھے جنہوں نے PTI کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا, لیکن وہ لوٹے ہو گئے, اور اب وہ کہتے ہیں لوٹا بھی ہمیں نہیں کہنا. دوست محمد مزاری جو ڈپٹی اسپیکر تھے ان کو بھی نون لیگ کی طرف سے مینج کر دیا گیا. آج جب وہ پنجاب اسمبلی کے اندر داخل ہوئے تو ظاہر ہے PTI کے لوگوں کو غصہ تھا, انہوں نے ان پر تشدد کیا. میں سمجھتا ہوں ہر قسم کے تشدد کی مذمت ہونی چاہیے. اگر وہ لوگ نہیں ہیں کوئی بات نہیں, آپ قانونی کارروائی کریں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اور اس طریقے سے بہرحال ڈپٹی اسپیکر پر اور باقی جو لوٹے اراکین تھے ان پر لوٹوں کی بارش کی گئی, پھر تھپڑ مارے گئے, پھر بال نوچے گئے, پھر نیچے گرایا گیا ڈپٹی اسپیکر دوست محمد جو مداری تھے ان کو. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مچھلی منڈی سے لے کر ایک میدان جنگ کا منظر بن گیا پنجاب اسمبلی کے اندر, ظاہر ہے جہاں سے وہ داخل ہوئے اور PTI کے جو اراکین ہیں وہ اس پر حملہ آور ہوئے. تو پھر بالآخر جو پولیس ہے اس کو چونکہ ہائی کورٹ کہہ چکی تھی کہ آپ نے جو معاملات ہیں ان کو پیسفل بنانا ہے, 2000 کے قریب اہلکار
पंजाब असम्बली के इर्द गिर्द तैनात किए गए ताकि कोई भी ये इस तरह का दावा ना आए कि इनको आपने आने नहीं दिया। लेकिन फिर चूंकि असम्बली के अंदर पुलिस दाखिल नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद आज पुलिस को बुलाया गया और पुलिस वहां पर दाखिल हुई, उन्होंने कार्रवाई की। इस पर परवेज इलाही जो है वो बड़ा चीखे चिल्लाए और अब लोग कहते हैं परवेज इलाही ने शायद गलत एस्टिमेट किया और उन्होंने गलत फैसला करके शहबाज शरीफ के साथ यानी बजाय इल्हाक करने के वो पीटीआई के साथ मिले, लेकिन कल को अल्टीमेटली उनको फायदा होगा। तो अब इनके बाल खींचे गए, थप्पड़ और मुक्के मारे गए। हंगामा आराई के दौरान हुकूमती अरकान ने डिप्टी स्पीकर को लोटे भी मारे। सूरत हाल बिगड़ने पर सिक्योरिटी तलब की गई और डिप्टी स्पीकर को वो बचा कर लेकर गए। अब ये इस वक्त जो है वो पूरा समझे कि माहौल है, इस तरह का माहौल पार्लियामेंट का, सूबाई असम्बलियों का नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ कौमी असम्बली के अंदर इस वक्त सार को नहला दुला दिया गया है। उनकी करप्शन बेशक वो नैब खत्म करें और उनको एक मर्तबा फिर इस आइन और जमहूरियत की छतरी तले इस मुल्क की आवाम को लूटने का लाइसेंस दे दिया गया है और उसका पूरा टाइटल जमहूरियत का है। और इनकी जमहूरियत इन वडेरों की अय्याशी बन चुकी है। जमहूरियत आवाम के लिए ये जमहूरियत नहीं है, ये मजबूरियत बन चुकी है। और आइन की छतरी के नीचे जमहूरियत का टाइटल इस्तेमाल कीजिए और पूरे मुल्क के हर महकमों के अंदर जो वजारतों की बंदर बांट है वो भी हम अगली वीडियो में जिक्र करेंगे और उस वजारत के अंदर जाकर खाइए पिए। करप्शन की खैर है, बस आपने चंद चीजें हैं जिन पर अमल करना है, रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी। अब मौजें कीजिए बस इमरान खान को हटाने की। आपने चूंकि खिदमात सरानाम दी है, अब पूरा मुल्क 22 करोड़ आवाम और ये जमीनें, ये जायदादें, ये महकमे, इनमें अरबों रुपए ये लूटिए और ये आप लाइसेंस लीजिए। जब आपको कोई पूछे एहतसाब के इदारे खत्म कर दीजिए और उस वक्त कोई तनकीद करे तो आप कहिए जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो 22 करोड़ आवाम को ऐसे लगता है कि जैसे वो नोचने वाले जो भेड़िए हैं मुबैना तौर पर यानी उनके आगे फेंक दिया गया है। यानी करप्शन करो, लूट मार करो, इस आवाम के साथ यही होना चाहिए। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान के इदारे, वो अदलिया हो, वो एस्टेब्लिशमेंट हो या दीगर इदारे हों, उन पर लोगों को बड़ा गुस्सा है। लोग ये समझते हैं कि यार अगर इमरान खान ने अच्छा नहीं किया, उसको आप हटाना चाहते थे, मजबूरी थी, कोई मामलात थे, तो उसका मुतबादल तो कोई अच्छा होता। अगर जरदारियों शरीफों को मसीहा बनाकर आपने मुसल्लत किया है तो यकीनन अवाम इनके खिलाफ खड़ी होगी और तमाम अंदाजे, एस्टीमेट, मंसूबे ये मुझे नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। आप भी अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।